प्रश्नस्ते समाधानस्ते शांति। कहा गया है कि जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तब जब जब मौका मिले हमें वहाँ प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि सारे दुखों का निवारण समाधान में है। प्रश्न करने से समाधान होता है। समाधान यानी ज्ञान। और सारे दुख, दर्द, कष्ट आदि का समाधान केवल और केवल ज्ञान में ही है और किसी चीज में नहीं। न धन दौलत में, न मान सम्मान में, न अनुकूल परिस्थिति में, केवल और केवल ज्ञान में ही जीवन के दुख दर्द का समाधान है, आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, चित्त की शांति भी समाधान में, ज्ञान में ही है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को गुरु के पास जब जब मौका मिले तब तब प्रश्न करना चाहिए। सत्संग में जाकर के प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न से स्वयं का समाधान भी होता है और लोगों का समाधान भी होता है, लोगों की दुविधाओं का समाधान होता है। भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से प्रश्न किए तो हमें योग वशिष्ठ प्राप्त हुआ। दुर्गा माता ने प्रश्न किए तो भगवान शिव से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्वती जी को अष्टांग योग के बारे में बताया तो हमको भी अष्टांग योग के रहस्य का पता चला। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किए तो हमें संसार ही नहीं, मुक्ति और मोक्ष, हमारे स्वरूप का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। प्रश्न करने से बुद्धि बढ़ती है, सीमाएं टूटती है। हम एक सीमा में रहते हैं, संकुचित बुद्धि हमारी जब होती है, कॉन्ट्रैक्टेड इंटेलिजेंस, लिमिटेड इंटेलेक्ट, वहीं पर हमारे दुख, दर्द, परेशानी, तकलीफें, संबंधों में दरारें, किसी भी कार्य में फेल्योर आदि सब उस लिमिटेड इंटेलेक्ट के कारण ही होता है। जब हमारी इंटेलेक्ट बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, कई प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं उनका उत्तर हमें मिलता है और कई प्रश्न हमारे मन में नहीं भी उठते हैं, दूसरों के मन में उठते हैं, उनका समाधान, उनका उत्तर सुनने पर भी हमारा विकास होता है। इसीलिए सत्संग का महत्व है, इसीलिए गुरु के पास जाकर के प्रश्न करने का महत्व होता है। प्रश्न गुरु की क्षमता, कैपेबिलिटी को जज करने के लिए नहीं होना चाहिए, अपितु अपने मन की दुविधाओं को समाप्त करने के लिए, अपनी परेशानियों से दूर हटने के लिए होना चाहिए। आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो, सत्संग में जाते हो, किसी भी गुरु के पास जाकर के किसी प्रकार का भी प्रश्न किया जा सकता है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लोग मुझे दुख क्यों देते हैं? वो मनुष्य सबको दुखी करता है, परंतु उसके जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा है। ये दो तो सब कॉमन प्रश्न, इसलिए मैंने पूछ लिया आप लोगों के बिहाफ पर। ऐसा क्यों होता है? पूछिए।
जो बुरा करता है उसके साथ अच्छा क्यों होता है, जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा क्यों होता है, जब बुरा होता है तो बुरा ही बुरा क्यों होता रहता है, रुकता क्यों नहीं है, कब रुकेगा। हम ईश्वर के शरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, फिर भी तकलीफें क्यों आती है, प्रश्न कीजिए। हमें भी पता है, हमारे पास कई लोग आते हैं, उनके जीवन में भी तकलीफें आती है। हम जिनके पास जाते थे तभी भी लोगों की तकलीफें आती थी, परंतु प्रश्न कीजिए क्यों आती है। प्रश्न संसारिक हो या भक्ति, योग, ज्ञान, ध्यान आदि के बारे में हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कई प्रकार की दुविधा में थे, जीवन में कई परेशानियां भी थी, तकलीफें थी। 2-4 साल से वो इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, बिता रहे थे। और जब आए, प्रश्न किया उन्होंने, उत्तर मिला, उत्तर मिलने पर दूसरा प्रश्न किया, उत्तर मिला, तीसरा प्रश्न किया, फिर तो प्रश्नों की झड़ी लग गई और 1 घंटे में 5 साल के दुख दर्द समाप्त हो गए, डिप्रेशन खत्म हो गया, मस्त हो गए। बोले मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैंने ये प्रश्न 5 साल के पहले क्यों नहीं पूछे, इन प्रश्नों का समाधान मैंने पहले क्यों नहीं लिया। मैं बिना मतलब के 5 साल तक दुखी जीवन व्यतीत किया। ऐसे ऐसे लोगों का अनुभव है। कईयों को तो अच्छे गुरु प्राप्त नहीं होते उत्तर देने वाले, लेकिन जिनको प्राप्त हो गए वो तो पूछो। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, लोग गलत मान लेते हैं। हाँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई